अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूं कौन बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में। आपका सवाल है, टॉयलेट में अल्लाह का नाम लेना यानी जिक्र करना कैसा है। आपके ऑप्शन है, पहला हलाल है, दूसरा हराम है, तीसरा जायज़ है, चौथा नाजायज़ है। इसका सही जवाब है टॉयलेट में अल्लाह का नाम लेना यानी जिक्र करना बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल मना है। इसको मकरूह भी कह सकते हैं। इसके पीछे दो बड़ी वजह है। पहली वजह यह है कि जो टॉयलेट की सीट होती है वो बिल्कुल नापाक जगह है। वहाँ पर आप कुरान के कलिमात या अल्लाह का जिक्र और यहाँ तक कि आप बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ सकते। और दूसरी वजह यह है कि बरहाना हालत में यानी बिना कपड़े पहने हुए नंगेपन की हालत में आप कुरान के कलिमात बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। अगर आप टॉयलेट में जाते हैं तो टॉयलेट में जाने की जो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, ये दुआ भी आप टॉयलेट की सीट पर बैठने से पहले पढ़ेंगे। अगर आप ये दुआ पढ़ना भूल गए और टॉयलेट की सीट पर बैठ गए तो फिर आप ये दुआ भी नहीं पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि टॉयलेट की सीट पर बैठने से पहले आप टॉयलेट में जाने की दुआ भी पढ़ सकते हैं और बिस्मिल्लाह भी पढ़ सकते हैं। लेकिन टॉयलेट की सीट पर बैठने के बाद आप ना तो टॉयलेट में जाने की दुआ पढ़ेंगे, ना बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और ना ही किसी तरह का जिक्र करेंगे। बिल्कुल खामोशी के साथ बैठेंगे। अब ये तो था टॉयलेट का मसला। अब बात करते हैं बाथरूम में यानी गुस्ल खाने में बिस्मिल्लाह पढ़ना या अल्लाह का जिक्र करना कैसा है। तो देखिए, बाथरूम में गंदगी बहुत कम होती है। अक्सर लोगों के बाथरूम बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं। लेकिन अगर आप बाथरूम में नहा रहे हैं, वह भी बरहाना हालत में यानी बिना कपड़ों के नंगेपन की हालत में, तो फिर ऐसी हालत में भी आप अल्लाह का जिक्र नहीं करेंगे और ना ही बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, क्योंकि बरहाना हालत में यानी बिना कपड़ों के अल्लाह का जिक्र करना बिल्कुल मना है और ऐसा करना मकरूह है। बहुत से लोग बिल्कुल बिना कपड़ों के नहा रहे होते हैं और साथ में कलमाए तैयबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहे होते हैं। लेकिन ऐसा करने वाले जान लें कि ऐसा करना मकरूह है और बिल्कुल मना फरमाया गया है। अगर आपने नहाते वक्त तहमत बांध रखी है या फिर अंडरवेयर पहन रखी है तो फिर आप बिस्मिल्लाह भी पढ़ सकते हैं और कलमा भी पढ़ सकते हैं। इसलिए हमारे उलमा हजरात फरमाते हैं कि आप जब भी गुस्ल करें तो अपने बदन पर तहमत बांध लें या फिर अंडरवेयर पहनकर गुस्ल करें। अगर ऐसी हालत में आप कलमा पढ़ लेंगे या अल्लाह का नाम ले लेंगे तो तब ये मकरूह नहीं होगा। और अगर आप बरहाना हालत में नहाते हैं यानी बिना कपड़ों के नहाते हैं तो फिर आप अपने बदन पर कपड़ा पहनने के बाद ही अल्लाह का जिक्र करें और कलमा पढ़ें। कहने का मतलब ये है कि किसी भी जगह आप बिना कपड़ों के नंगेपन की हालत में अल्लाह का जिक्र नहीं करेंगे और ना ही कलमा पढ़ेंगे और ना ही बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। और टॉयलेट की सीट पर जो कि गंदी जगह है उस पर बैठे होने की हालत में भी आप किसी भी तरह का जिक्र नहीं करेंगे। अब इन सब के पीछे वजह क्या है, तो मैं आपको इसकी वजह भी बता देता हूँ। इसके पीछे वजह यह है कि जब भी हम कोई अच्छा या बुरा काम करते हैं तो हमारे दोनों कंधों पर मौजूद फरिश्ते जिनका नाम किरामन कातबीन है, वह अच्छे बुरे हर अमल को लिख लेते हैं। जब हम बिना कपड़ों के नंगेपन की हालत में होते हैं तो ये फरिश्ते हमारे पास आने में हया करते हैं और ये फरिश्ते गंदगी वाली जगह में भी आना पसंद नहीं करते। अब जब हम ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर गंदगी मौजूद होती है या फिर हम बिना कपड़ों के होते हैं, तो जब हम कोई अल्लाह का जिक्र करते हैं या बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं या कलमा पढ़ते हैं तो इन फरिश्तों को वो जिक्र लिखना ही पड़ता है। इस वजह से वह फरिश्ते ना चाहते हुए भी उस गंदगी वाली जगह में आते हैं और आपका बिना कपड़ों की हालत में होने के बावजूद जो कलिमात आप बोलते हैं वह उनको मजबूरन लिखते हैं। इसीलिए बिना कपड़ों के और ज़्यादा गंदगी वाली जगह पर जिक्र करना मना फरमाया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको सारा मसला समझ आ गया होगा और अब आप इसी के मुताबिक अमल करेंगे। अब मैं आपको एक नया सवाल देता हूँ जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सवाल है, इस्लाम में बर्थडे यानी पैदाइश के दिन की खुशी मनाना कैसा है। आपके ऑप्शन है, पहला फ़र्ज है, दूसरा सुन्नत है, तीसरा वाजिब है, चौथा नाजायज़ है। तो आप बताइए इसका जवाब क्या है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप सही जवाब देंगे।
آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ میرا ایسی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ کو دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا سکوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی اسلام کی باتوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کیجئے، کیونکہ ایمان کی بات ایک دوسرے کو بتانا ثواب جاریہ ہے۔ اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندہ رہا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔